हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BH ट्यूशन क्लासेस। आज पढ़ेंगे ऑन द फेस ऑफ इट का क्लास 12 विस्तार से सेकंड पार्ट। तो लास्ट हमने पढ़ा था यहाँ तक कि मिस्टर लैम जो कह रहा है, यहाँ से मैं यहाँ पर मार्क करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, ये फिर से मैं दोबारा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पर बोल रहा है कि मिस्टर लैम बोल रहा है, आई एम ओल्ड, यू आर यंग। डिफरेंस बताता है कि मैं ओल्ड हूँ, तुम यंग हो। यू हैव गॉट ए वन फेस, आई हैव गॉट ए टीन लेग। तुम्हारा चेहरा जला हुआ है और मेरा एक टीन का लेग है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हियर। तुम वहाँ पर खड़े हो, मैं यहाँ पर बैठा हुआ। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो डिफरेंस कहाँ है? हम लोगों में से कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तब डेरी पूछता है, शुरू होता है यहाँ से। डेरी पूछता है, वाई हैव यू गॉट ए टीन लेग? तुम्हारा पाँव में जो टीन लेग लगा है, ऐसा क्यों है? तुम्हारा पाँव को क्या हो गया था? तुम्हारा पाँव में टीन से बना हुआ लेग क्यों है? मिस्टर लैम आंसर देता है कि रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ। जो रियल वाला है वो डेस्ट्रॉय हो चुका है। ब्लोन ऑफ, डेस्ट्रॉय हो चुका है ईयर्स बैक, बहुत साल पहले। लेमी लैम, लेमी का मतलब होता है लंगड़ा। ओके, लेमी लैम सम किड्स से हैवंट यू हार्ट देम, यू विल। और लेमी लैम, बच्चे मुझे लेमी लैम कहता है। लंगड़ा लैम बच्चे हमें कहते हैं। हैवंट यू हार्ट देम, तुमने कभी सुना नहीं है क्या कि बच्चे जो मुझे लेमी लैम कहते हैं? अगर नहीं सुना तो सुन जाओगे, सुनोगे। यू विल, सुनने को मिलेगा। लेमी लैम, क्या सुनने को मिलेगा? लेमी लैम सुनने को मिलेगा। और इट फिट्स डजंट ट्रबल मी। और कहते हैं ये जो लेमी लैम जो नाम है, ये मुझसे फिट भी होता है और अच्छा भी लगता है, बुरा नहीं लगता कि ये मुझे लेमी लैम कहता है, लंगड़ा लैम मुझे कहता है। मैं लंगड़ा हूँ तो बुरा मानने का कोई बात ही नहीं होता है। डेरी फिर से बोलता है, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउज़र एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर। और डेरी बोलता है कि तुम ट्राउज़र पहनो, लॉन्ग पैंट पहनो, उससे कवर करो, तो कोई नहीं देखेगा, इससे कोई इसके ऊपर नोटिस नहीं करेगा, कोई इसके ऊपर बातचीत नहीं करेगा, देखता नहीं रहेगा कम से कम, अगर तुम ट्राउज़र पहन कर रहोगे, लॉन्ग पैंट अगर पहनोगे। मिस्टर लैम कहता है, ये तब कहता है, सम डू सम डोंट। कोई लोग देखते हैं, कोई देखता नहीं है, दे गेट टायर्ड ऑफ, और देख के थक जाते हैं। इन द एंड, ओके, देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट। और यहाँ पर देखने के लिए और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, मेरे लेग को छोड़ कर भी। डेरी कहता है, लाइक माई फेस, जैसे कि मेरा चेहरा। अगर तुम्हारा टांग नहीं देखेगा तो मेरा चेहरा तो देखेगा ही। ओके, मिस्टर लोगों का और कुछ काम है ही नहीं, सिर्फ ऐसा भी देखना है। लेकिन मिस्टर लैम कहता है कि लाइक क्रैब्स एप्पल्स और वुड्स और स्पाइडर क्लाइंबिंग अप ए सिल्कन लीडर और माई टॉल सनफ्लावर्स। लोग क्या देख सकता है? मैं तुम्हारा चेहरा और मेरे ये लंगड़ा टांग को देखने के अलावा भी लोगों का बहुत सारा काम है, जैसे कि वो जो खट्टा एप्पल्स है उसको देख सकता है, जो झाड़ियाँ है वुड से उसको देख सकता है, स्पाइडर है, जो मकड़ी के जाले है। ओके, और मकड़ी के जाले का जो सीरीज जैसा होता है उसको भी देख सकता है। और मेरे यहाँ पर गार्डन में सनफ्लावर्स है देखने के लिए, वो भी देख सकता है। डेरी कहता है, थिंग्स, ये तो चीज़ है, तुम तो चीज़ के बारे में बता रहे हो। मिस्टर लैम कहता है, इट्स ऑल रिलेटिव, ये रिलेटिव है। ओके, एक के साथ एक मिलता जुलता है। ओके, कैसे रिलेटिव है? क्योंकि ये इंटरेस्ट के ऊपर है। जिसको जो चीज़ इंटरेस्ट लगता है वो चीज़ उसका रिलेटिव हो जाता है। ब्यूटी एंड द बीस्ट। और ब्यूटी एंड द बीस्ट, आपको तो पता होगा कि ब्यूटी क्या है और बीस्ट क्या है। बीस्ट हम दानव के हिसाब से हम समझते हैं, बीस्ट मतलब दानव, ब्यूटी मतलब सुंदर। और यहाँ पर पढ़ते पढ़ते आप लोगों को समझ में आएगा कि ब्यूटी एंड द बीस्ट का मतलब क्या है। यहाँ पर डेरी बोलता है कि व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, ये ब्यूटी एंड द बीस्ट का मतलब क्या है? डेरी पूछता है। मिस्टर लैम कहता है, यू टेल मी, तुम बताओ कि इसका मतलब क्या है। मिस्टर लैम उल्टा पूछता है उसको कि तुम बताओ तो क्या है ये। और डेरी आंसर देता है कि यू नीडंट टू थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेयर स्टोरी बिफोर। तुमको ऐसा सोचने का ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये स्टोरी सुना नहीं है, मैंने ये स्टोरी सुना है और मैं तुमको बता भी सकता हूँ। डेरी ने ऐसा कहा और बताता भी है। क्या बताता है? देखिए, इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक, इट्स व्हाट यू आर इनसाइड। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि तुम कैसे दिखते हो, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारे अंदर फीलिंग क्या है, तुम्हारा गुण क्या है। ओके, जैसे हमको पता है कि हैंडसम इज व्हाट हैंडसम डास। जो रूप होता है, रूप क्या करता है? तुम्हारा जो गुण होता है, गुण ही तो एक संसार को तोड़ने के लिए काफ़ी है, ऐसे बोलते हैं। तो देखिए, हैंडसम इज एज हैंडसम डास। सुंदर होने से क्या होगा?
ओके, तुम्हारे अंदर जो गुण है वही तो हर एक काम करता है, ऐसा बोला है। ब्यूटी लव द monstrous beast for himself and when she kissed him he changed into a handsome prince। और यहाँ पर बोलता है कि एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस थे, वो एक मॉन्स्ट्रस को, एक दानव से प्यार करता था। तो वो ब्यूटीफुल लेडी उस दानव को एक बार किस किया था। किस करने के बाद वो एक हैंडसम प्रिंस बन गया था। दानव से सीधा क्या बन गया था, एक प्रिंस बन गया था, हैंडसम। ये ओरिजिनल लाइफ में होता तो क्या होता, सोचिए ज़रा। तो ये कहता है, हमारे डेरी कहता है ये, ओनली ही वुड नॉट, ही हैड हैव स्टेड ए मॉन्स्टर्स बीस्ट आई विल नॉट सेंस। और कहता है कि सिर्फ वही हो सकता है, ओके, वो सेंस हो सकता है, लेकिन मैं कभी नहीं सेंस हो पाऊँगा। ठीक है, एक मॉन्स्टर्स भी, एक दानव भी सेंस हो सकता है, लेकिन मैं कभी भी सेंस नहीं हो सकता। मिस्टर लैम कहता है इन दैट वे नो यू वांट, वैसे अगर ऐसा है तो तुम सेंस नहीं हो सकते ऐसे टाइप से। ये कोई भी लड़की तुमको सीधा आगे किस करेगा, तुम ठीक हो जाओगे, अगर ऐसा बात है तो तुम कभी भी ठीक नहीं होगे, तुम जैसा का वैसा ही रहोगे। डेरी कहता है एंड नो वन विल किस मी, को कोई मुझे किस नहीं करेगा, कभी भी किस नहीं करेगा, ओनली माई मदर, सिर्फ मेरा माँ मुझे किस करता है, फिर भी कैसे, एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, और जिस चेहरे से जला हुआ है उसके दूसरे साइड में जो फेस अच्छा है वहाँ पर किस करता है मेरा माँ। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मुझे पसंद नहीं कि मेरे माँ मुझे किस करे। शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू, और मेरे माँ यहाँ पर किस करता है क्योंकि उसको करना पड़ता है। वाई शुड आई लाइक दैट, और मुझे क्यों अच्छा लगता है मुझे पता नहीं। आई डोंट केयर इफ़ नो बडी एवर किसेस मी, और मुझे कोई परवाह नहीं कि कोई मुझे आके किस करे। ओके, मुझे कोई परवाह नहीं किसी का कि कोई मुझे आके किस करे। और मिस्टर लैम तभी बोलता है ओ बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस दैम। यहाँ पर मिस्टर लैम कहता है तुमको फ़र्क पड़ेगा अगर तुम ना किसी को किस कर पाए तो, तुम अगर किसी को किस नहीं कर पाए तो, ऐसा बोला मिस्टर लैम। डेरी बोलता है क्या, व्हाट। और मिस्टर लैम आंसर देता है इसका कि गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर, लार्ज आइज, पीपल यू लव। कहता है कि एक सुंदर लड़की जिसका जो बाल है बड़ा बड़ा है, जिसका आँखें बड़े बड़े है, ओके, और तुम जिसे प्यार करते हो, ऐसा अगर लड़की मिल जाए तो। टेरी हु हैड लेट मी, नो वन। यहाँ पर कहता है कि हुड लेट मी, और कौन करने देगा मुझे, ओके, कौन मुझे किस करने देगा, कोई भी नहीं करने देगा। मिस्टर लैम कहता है हु कैन टेल, कौन बोल सकता है, कोई भी कर सकता है। डेरी इसके बाद बताता है आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, मैं कभी भी डिफरेंस नहीं दिखूंगा, मैं जैसा दिखता हूँ वैसे ही देखूंगा। ओके, व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू, जब तुम्हारे जैसा बड़ा हो जाऊंगा, बुढ़ा हो जाऊंगा, आई विल लुक द सेम, मैं वैसे ही दिखने लगूंगा। ठीक है, मैं अभी जैसा दिख रहा हूँ तुम्हारे जैसे उम्र में भी ऐसा ही दिखूंगा। आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ ए फेस, मेरा आधा फेस ही बचा हुआ है, तब भी आधा फेस ही बचा हुआ रहेगा। मिस्टर लैम कहता है सो यू विल, हाँ तो तुम्हारा तो ऐसा होगा, बट वर्ल्ड विल नॉट, लेकिन इस दुनिया का हाफ फेस नहीं है, इस दुनिया का फुल फेस है। ठीक है, वर्ल्ड का जो फेस वो खराब नहीं होगा, वर्ल्ड गॉट ए होल फेस, वर्ल्ड का होल फेस है, इस दुनिया का होल फेस है। एंड द वर्ल्ड देयर टू बी लुक्ड एट, और इस दुनिया को भी देखने का ज़रूरत है, इस दुनिया में बहुत चीज़ें देखने के लिए है। देर कहता है डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन, क्या तुमको लगता है कि ये वर्ल्ड, ये जो तुम्हारा पुराना गार्डन है, यही तुम्हारे लिए वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड है क्या। डेरी पूछता है। मिस्टर लैम कहता है व्हेन आई एम हेयर, जब मैं यहाँ पर होता हूँ ना, नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड, ठीक है, एज मच एज एनीवेयर। वो कहता है कि मैं यहाँ पर जब तक होता हूँ ना, पता है कि ये पूरा का पूरा ये वर्ल्ड नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये गार्डन ही मेरा वर्ल्ड है। डेरी पूछता है डज योर लेग हर्ट यू, तब डेरी पूछता है, तभी दूसरा सवाल पूछ लेता है क्या तुम्हारा ये जो लेग है क्या तुमको तकलीफ देता है, दर्द होता है। मिस्टर लैम कहता है टीन डजंट हर्ट बॉय, और कहता है कि टीन कभी भी दर्द नहीं होता है, टीन में अगर चोट लग जाए ना आवाज़ होता है, लेकिन दर्द कभी नहीं होता। डेरी पूछता है व्हेन इट केम ऑफ डिड यू, जब आपको ये पेड़ जब डिस्ट्रॉय हुआ था तब तो दर्द क्या होगा ना। मिस्टर लैम कहता है सर्टेनली, बिल्कुल, जब ऐसा हुआ था तब तो दर्द हुआ था। डेरी कहता है एंड नाउ, और अभी, आई मीन वेयर द टीन स्टॉप्स एट द टॉप, कहता है कि वो जो तुम्हारे पैर में जो टीन लगा है ना ऊपर वाले हिस्से में, वहाँ पर दर्द होता है कि नहीं। मिस्टर लैम कहता है नाउ एंड देन, कभी कभी होता है, इन वेट वेदर, जब बारिश का मौसम होता है ना तब थोड़ा सा दर्द होता है, इट डजंट सिग्निफाई, लेकिन हमेशा नहीं होता। ओके, डेरी पूछता है ओ दैट समथिंग एल्स दे ऑल से, हाँ अभी समझ में आया कि
वो बाकी लोग क्या कह रहे थे तब, दूसरे लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लुक ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स। कहता क्या कहता है कि उन लोगों को देखो, मतलब ये डेरी को एक बात अभी जाके पता लगा, क्या पता लगा, ये मिस्टर लैम्ब की बातें सुनकर क्या पता लगा कि लुक एट ऑल दोज पीपल, लोग ये कहते हैं कि देखो उन लोगों को देखो जो इतना दर्द उनका होता है फिर भी उसके अंदर हिम्मत होता है, ठीक है, वो कभी रोते नहीं हैं, कभी कंप्लेन नहीं करते, कभी सॉरी फील नहीं करते कि मैं ये कर नहीं सकता ऐसा। मिस्टर लैम्ब कहता है आई हैवंट सेड इट, मिस्टर लैम्ब कहता है लेकिन मैं तो ये कभी नहीं कहा कि मुझे दर्द नहीं होता, मैं रोता नहीं, मैं ऐसा नहीं करता, मैं कंप्लेन नहीं करता, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। डेरी ने कहा एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, डेरी कहता है कि तुम उन लोगों के बारे में सोचो जिसका तुम्हारे से भी बदतर हालत है, तुमसे भी खराब हालत है, उन लोगों के बारे में सोचो। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, सोचो कि अगर तुम अंधा हो जाते तो, तुमको कुछ दिखाई नहीं देता तो क्या होता, और बॉर्न डीफ, अगर तुम बहरे जन्म लेते तो तुमको कुछ सुनाई नहीं देता तो क्या होता, कितना तकलीफ होता तुमको। हैव टू लिव विद ए व्हील चेयर, अगर तुमको एक व्हील चेयर में ज़िंदगी भर रहना पड़ता तो तुमको कैसा लगता बोलो। और बी डाफ्ट, डाफ्ट का मतलब होता है यहाँ पर थोड़ा सा पागलपन, अगर तुम पागल होते इन योर हेड एंड ड्रिबल, ड्रिबल मतलब लार टपकना, अगर तुम थोड़ा सा पागल होते और तुम्हारे मुँह से अगर लार टपकते तो क्या होता बोलो। तुम तो बहुत अच्छे हो, फिर भी तुमसे भी बुरा हालत वाले लोग हैं जो बहुत पेन फील करते हैं, ऐसा डेरी कहता है। उसके बाद देखिए मिस्टर लैम्ब कहता है एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट, ये तुमने जो कहा है ये तुमने एकदम सच बात कहा है और तुमको तो पता ही है। मिस्टर लैम्ब कहता है, डेरी उसके बाद बोलता है आई वॉन्ट टू मेक माई फेस सेंस, मेरा जो चेहरा है ये मैं कभी सेंस नहीं कर पाऊँगा, ओके ये मेरा जो चेहरा है मैं कभी भी सेंस नहीं कर पाऊँगा। डू यू नो वन डे ए वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, तुमको पता है क्या कि एक दिन एक महिला मेरे सामने से गुजरता है रास्ते से। आई वॉज एट बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पर खड़ा था और मेरे नज़दीक से एक औरत जाते हैं एंड शी वॉज विथ अनदर वुमन, और उसके साथ और एक औरत थे एंड शी लुक्ड एट मी, वे दोनों मेरे तरफ देखते हैं, देख के शी सेड, और उस पार्ट वो फुसफुसा के एक दूसरे से बातचीत करता है, ओनली आई हर्ड हर, सिर्फ मैं सुन रहा था उन दोनों को, क्या शी सेड, और उन्होंने कहा लुक एट दैट, दैट्स ए टेरिबल थिंग, दैट्स फेस ओनली ए मदर कुड लव, और वो जो औरत थी वो ये कह रही थी कि देखो तो उधर देखो, देखो कितना भयानक दिख रहा है ना चेहरा, दैट्स फेस ओनली ए मदर कुड लव, वो चेहरा सिर्फ और सिर्फ एक माँ ही समझ सकते हैं उस चेहरे को, एक माँ ही प्यार कर सकते हैं उस चेहरे को, देखो। मिस्टर लैम्ब सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हेयर देन, क्या तुम हर एक बातों को बिलीव कर लेते हो, विश्वास कर लेते हो जो लोग बोलते हैं। डेरी कहता है इट वॉज क्रूएल, लेकिन बुरा लगता है ऐसा सुनने में, ऐसा जब मैं सुनता हूँ ना मुझे खराब लगता है, मुझे कठोर सा फील होता है, वो लोग बहुत ही कठोर थे, वो निर्दयी थे, मुझे ये बातें सुनकर बहुत ही बुरा लगता था। मिस्टर लैम्ब कहता है मे बी नॉट मीट एट सच जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, मिस्टर लैम्ब कहता है शायद ये नहीं कुछ और चीज़ वो लोग बोल रहा था, ओके शायद और चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहा था और तुमने कुछ अलग ही सुना। डेरी कहता है नो आई हर्ड इट, आई हर्ड, और डेरी कहता है नहीं मैं सुना था ना, मैं बोला ना ओनली आई हर्ड इट, मैं सुना था उन लोगों को, ओके सिर्फ मैं सुना था। मिस्टर लैम्ब कहता है इज़ दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ, क्या यही चीज़ तुमने पूरा ज़िंदगी में सिर्फ यही चीज़ सुना है क्या लोगों से, तुम्हारी ज़िंदगी में ये यही बातें सुना है क्या। डेरी कहता है ओ नो आई हैव हर्ड लॉट ऑफ थिंग्स, नहीं ये नहीं और भी बहुत कुछ सुना है मेरी ज़िंदगी में। मिस्टर लैम्ब कहता है सो नाउ यू कीप योर ईयर शट, तो कहता है तुम अपने कान को बंद रखा करो, अब से तुम अपना कान को बंद रखा करो तभी बेटर होगा। डेरी कहता है पर डेरी वही कहता है यू आर पिक्यूलियर, यू सेज पिक्यूलियर थिंग्स, यू आस्क क्वेश्चन आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम एकदम अजीब हो, अजीब सा बातचीत करते हो, अजीब सा चीज़ करते हो, अजीब से बातें करते हो, तुम सवाल भी अजीब सा करते हो कि मुझे कभी भी समझ में नहीं आता है। मिस्टर लैम्ब कहता है आई लाइक टू टॉक, मुझे बात करना अच्छा लगता है, हैव कंपनी, और मुझे साथी पसंद है, कोई भी साथी अगर मेरे साथ होता है तो मुझे बातचीत करने में अच्छा लगता है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा तुमको आंसर देने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सुनते जाओ। यू डोंट हैव टू स्टॉप हेयर एट ऑल द गेट्स ओपन, और तुमको यहाँ पर रुकने का भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो, गेट इज़ ओपन नाउ, गेट ओपन है। डेरी पूछा यस बट, हाँ मैं जा सकता हूँ लेकिन कुछ बोलना चाहता है, तभी मिस्टर लैम्ब फिर से कहता है आई हैव
हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोस ट्रीज ओवर देयर। देखो मेरे वहाँ पर वो जो ट्रीज है, तुमको पेड़ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर मेरा क्या है, एक मधुमक्खी का छत्ता है वहाँ पर। सम हेयर बीज एंड दे से बीज बाज। कोई कहता है कि ये वहाँ पर देखो मधुमक्खी है और वो बाज साउंड करता है, बाज, वो बज 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 साउंड करता रहता है, मतलब लोगों को डिस्टर्ब होता है उनके आवाज़ों से। बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर ए लॉन्ग वाइल, लेकिन जब तुम वो बीज, वो मधुमक्खी का आवाज़ सुनोगे बहुत टाइम तक, दे हम, वो हम करते हैं, हम मीन सिंग, वो गाना गाते हैं। आई हेयर देम सिंगिंग माई बीज, और मेरा जो ये मधुमक्खी है ना, ये गाना गाता है, मैं जब सुनता हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ढेरी कहता है, लेकिन बट आई लाइक इट हेयर, लेकिन मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है। वो जो कह रहा था ना, तुम अगर जा सकते हो, गेट ओपन है, तुम चले जा सकते हो, जाओ। अभी देरी बोलता है, लेकिन मुझे यहाँ पर रहना अच्छा लगता है। आई कैम इन बिकॉज आई लाइक इट, मैं अंदर आया हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर आना। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, जब मैं वॉल के ऊपर से मैं देख रहा था गार्डन को, मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। देखिए धीरे धीरे ये डेरी को भी ये गार्डन थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है। मिस्टर लैम कहता है, इफ़ यू हैड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन। अगर तुम मुझे देख लेते तो तुम अंदर नहीं आते, या सुनो। मिस्टर लैम डेरी से पूछता है, अगर तुम मुझे देख लेते कि मैं अंदर बैठा हुआ हूँ तो तुम अंदर शायद नहीं आते। डेरी कहते नो, डेरी कहता हाँ नहीं आता मैं अंदर। मिस्टर लैम कहते नो, नहीं आते तुम। डेरी कहता है, आई वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग। ट्रेसपासिंग का मतलब होता है विदाउट परमिशन एंट्री करना, कि मैं किसी, अगर आपको नहीं देखता तो मैं यहाँ पर जैसे कि मैं ट्रेसपासिंग कर रहा था बिना परमिशन के, मैं अंदर आ जाता था, मैं अंदर आ जाता। मिस्टर लैम कहता, ओह दैट्स नॉट वाई, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, तुम ऐसा नहीं करते, तुम जो बोल रहे हो ना ऐसा नहीं है, कुछ और है, बताओ। डेरी कहता है, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल। मुझे ना लोग अच्छे नहीं लगते, कि मैं लोगों के सामने जाऊँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। व्हेन दे स्टेयर, और वो लोग जो मुझको देखते हैं ना, व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, और मुझको देखने के बाद वो लोग जब डर जाते हैं ना, मुझे बुरा लगता है। इस्लाम कहता है, यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन ए रूम। तुम अपने आप को तो फिर एक काम कर सकते हो, तुम अपने आप को रूम में लॉक कर सकते हो, एंड नेवर लीव इट, और कभी भी बाहर मत आओ। देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट। तो ठीक है साथियों, मैं यहाँ तक स्टॉप करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो एक ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ आप लेके आऊँगा। और जाने से पहले फिर से कहता हूँ, इस पे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करें। ओके, थैंक